वंदे मातरम दोस्तों। आज की स्टोरी है द हॉली गंगा। हॉली मीन्स पवित्र, गंगा मीन्स गंगा नदी। पवित्र गंगा के बारे में हम लोग आज जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और गंगा की जर्नी के थ्रू हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, प्रीपोजिशन, डेली यूजेज वर्ड्स, इन सब की जानकारी हम लोग इस स्टोरी के थ्रू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा इज मीन्स है, अवर मीन्स हमारी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। हेरिटेजेस भी सबको पता है, धरोहर होती है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, वन ऑफ मीन्स में से, द वर्ड मीन्स विश्व, हेरिटेजेस मीन्स धरोहर। यह विश्व विरासतों या विश्व धरोहरों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। गंगा इज मीन्स है, द लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा, ऑफ मीन्स काके की, इंडिया मीन्स भारत। गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और वन ऑफ, वन मीन्स एक, ऑफ मीन्स में से, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रिवर्स मीन्स नदियों, ऑफ मीन्स काके की, आवर मीन्स हमारे, कंट्री मीन्स देश, मतलब हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। जब कोई चीज़ बताई जाती है में से एक, तो वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट मीन्स यह, इज कंसिडर्ड पैसिव वॉइस में है, मतलब मानी जाती है, यह माना जाता है। सेक्रेड मीन्स पवित्र, यह सेक्रेड, यह पवित्र माना जाता है। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और गॉडेस मीन्स देवी, गंगा वर्शिप मीन्स पूजा की जाती है। फिर से देख लीजिए। इट कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। यह सेक्रेड पवित्र मानी जाती है और वर्शिप्ड पूजा की जाती है, एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा बिगिंस मीन्स शुरू करती हैं, इट्स, जब इट के ये गंगा यहाँ पर निर्जीव माना गया है तो इसके साथ इट्स का प्रयोग किया गया है, जो कि अर्थ में, अपना के अर्थ में आता है। तो गंगा बिगिंस मीन्स शुरू करती हैं, इट्स मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम गोमुख, गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती हैं। जर्नी मीन्स यात्रा होता है, याद कर लीजिए, बिगिंस मीन्स शुरू करना होता है। यहाँ पर गंगा एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जुड़ा हो तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे चलिए। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख
अभी गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती हैं, अपनी जर्नी बिगिन करती हैं, तो गोमुख है क्या? व्हाट इज गोमुख? तो बताया गया कि गोमुख इज मीन्स है, आ मीन्स एक, क्यो मीन्स गुफा, मेड ऑफ आइस, मेड मीन्स बनी, ऑफ मीन्स काके की, आइस मीन्स बर्फ, मतलब बर्फ की बनी एक गुफा है। इन द हिमालय, इन मीन्स में, हिमालय मीन्स हिमालय। गोमुख हिमालय में बर्फ की बनी एक क्यो है, एक गुफा है। आगे चलते हैं। द ice melts and the water flows out as a tiny stream. The ice means बर्फ, melts means पिघलती है, and और the water means पानी, flows means बहता है, flows out means बहता है, as means रूप में, a means एक, tiny means छोटी, stream means धारा। बर्फ पिघलती है और वाटर मतलब पानी, टाइनी स्ट्रीम मतलब एक छोटी धारा के रूप में, एज माने रूप में, फ्लोज मीन्स बहता है। अब यहाँ पर फ्लो मीन्स बहना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग एक वचन कर्ता या एक वचन संज्ञा के रूप में साथ जब होता है, एक वचन कर्ता या एक वचन संज्ञा के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। और इस तरह के वाक्यों के अंत में हिंदी में ट्रांसलेशन करने पर ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। तो लिखा है ना, पानी एक छोटी धारा के रूप में, फ्लोज मीन्स बहता है, ता है। आगे चलिए। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। अब क्या हुआ? एज द गंगा, जैसे जैसे, एज मतलब जैसे जैसे, गंगा फ्लोज मीन्स बहती है, डाउन मीन्स नीचे, द माउंटेन्स मीन्स पर्वतों से या पहाड़ों से, जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से, डाउन मीन्स नीचे, फ्लोज मीन्स बहती है, मोर एंड मोर अधिक से अधिक, लिटिल मीन्स छोटी, स्ट्रीम्स मीन्स धाराएं, ज्वाइन मीन्स जुड़ती हैं, हर मीन्स उससे। समझिए ना आप लोग, जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे, फ्लोज मीन्स बहती हैं, तो क्या होता है कि मोर एंड मोर अधिक से अधिक, लिटिल मीन्स छोटी, स्ट्रीम्स मीन्स धाराएं, उसमें या उससे जुड़ती हैं या मिलती हैं। 10 मीन्स इसलिए या इस प्रकार से। द गंगा बिकम्स बिगर, बिगर एंड बिगर, इस तरह से गंगा बिकम्स मीन्स होती हैं, बिगर मीन्स बड़ी, एंड बिगर मीन्स और बड़ी, इस तरह से गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, इट मीन्स या, फ्लोज मीन्स बहती है, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, द माउंटेन्स मीन्स पर्वतों से, वेरी फास्ट मीन्स बहुत तेज, वेरी फास्ट बहुत तेज, यह बहुत तेज, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों से नीचे, फ्लोज मीन्स बहती है। आगे तो माउंटेन्स मीन्स पहाड़, पहाड़ों, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स, इट मीन्स यह, बिकम्स मीन्स हो जाती है, वाइड, वाइड मीन्स चौड़ी होती है, वाइडर एंड वाइडर मीन्स चौड़ी और चौड़ी, एज मीन्स जैसे जैसे, इट मीन्स यह, रीचेस मीन्स पहुंचती है, द प्लेन्स मीन्स मैदानों में, मतलब जैसे जैसे यह प्लेन्स, प्लेन्स का अर्थ होता है मैदान, जैसे जैसे यह मैदानों में, रीचेस मीन्स, रीच मीन्स पहुंचना और रीचेस मीन्स पहुंचती है, कहाँ? मैदानों में, जैसे जैसे ये मैदानों में पहुंचती है, यह चौड़ी और चौड़ी, वाइडर एंड वाइडर, चौड़ी और चौड़ी होती जाती है।
आगे चलिए। इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट मीन्स यह, रीचेस मीन्स पहुंचती है, प्लेन्स मीन्स मैदान, एट हरिद्वार मीन्स हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है। यह हरिद्वार के प्लेन्स मीन्स मैदानों में, रीचेस मीन्स पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन मीन्स में, द प्लेन्स मीन्स मैदानों, प्लेन मीन्स मैदान होता है, प्लूरल है तो प्लेन्स मीन्स मैदानों, मैदानों में। इट मीन्स या, फ्लोज मीन्स बहती है, थ्रू, थ्रू मीन्स से, किससे, मैनी मीन्स कई, विलेजेस, विलेज माने गांव होता है, विलेजेस मीन्स गांवों, एंड और टाउन्स मीन्स कस्बों, ऑफ मीन्स काके की, इंडिया मीन्स भारत। मैदानों में यह कई गांवों, मैदानों में यह भारत के कई गांवों और कस्बों, थ्रू मीन्स से, बहती है। ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ऑन द बोथ, बोथ माने दोनों, साइड्स मीन्स तरफ, ऑफ द रिवर, रिवर मीन्स नदी, गंगा मीन्स गंगा, नदी गंगा। जब ऑफ प्रीपोजिशन होता है इसका अर्थ होता है का के की, याद कर लीजिए। नदी गंगा के दोनों तरफ पर देयर आर ग्रीन फील्ड्स, क्या है, ग्रीन मीन्स हरे भरे, फील्ड्स मीन्स खेत हैं, या आप मैदान भी कह सकते हैं, फील्ड्स मीन्स मैदान भी होता है, तो हरे भरे मैदान हैं या हरे भरे खेत हैं। जहां अब यहां पर आप देख रहे हो कि इस सेंटेंस में कर्ता के रूप में दियर आया है। तो दोस्तों, जब किसी चीज का होना या न होना पाया जाता है तो कर्ता दियर होता है। यहाँ पर हरे भरे मैदानों या हरे भरे खेतों, खेत हैं, तो खेतों का होना पाया जा रहा है, इसलिए कर्ता के रूप में दियर आया है। आगे चलते हैं। Many other rivers join the Ganga in the plains. Many means कई, other means अन, rivers means नदियाँ, join means मिलती हैं या जुड़ती हैं, the गंगा, गंगा में, in the plains means मैदानों में, कई अन्य नदियाँ मैदानों में गंगा में जुड़ती हैं या मिलती हैं। आगे देखिए। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यमुना और इनविजिबल का अर्थ होता है अदृश्य, अदृश्य, सरस्वती, मीट मीन्स मिलती हैं, गंगा में, एट प्रयागराज, प्रयागराज में, प्रयागराज में। यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में, गंगा में मीट मीन्स मिलती हैं। अब यहाँ पर ये बहुवचन कर्ता बन गया, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती जो है दो हो गए तो बहुवचन हो गया। और इसके जब बहुवचन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आगे चलिए। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। अर्थ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस मीन्स यह, मीटिंग मीन्स मिलन, प्लेस मीन्स स्थल, यह मिलन स्थल, ऑफ मीन्स काके की, द थ्री मीन्स तीन, रिवर्स मीन्स नदियों का, मतलब तीन नदियों का मीटिंग प्लेस, यह मिलन स्थल, इज मीन्स है। अब लिखा क्या है, इज कॉल्ड, पैसिव वॉइस में है, इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का यह मिलन स्थल त्रिवेणी संगम कहलाता है। इट इज अ हॉली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयागराज। अब क्या हुआ, तीर्थराज प्रयागराज, कॉल्ड मीन्स नामक। अब यहां से देख लेते हैं, इट मने यह, इज मने है, आ मीन्स एक, हॉली मीन्स पवित्र, प्लेस मीन्स स्थल, कॉल्ड मीन्स नामक, तीर्थ, राज प्रयागराज,
तीर्थराज प्रयागराज नामक, काल माने नामक, एक पवित्र स्थल है। आगे चलते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि कुंभ मेला एट प्रयागराज, मतलब प्रयागराज में कुंभ मेला हैज गेन्ड, गेन मीन्स होता है प्राप्त की है या प्राप्त कर चुका है। इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, फेम मीन्स प्रसिद्धि, एज मीन्स रूप में, किस रूप में, द वर्ल्ड मीन्स विश्व के, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़े, लार्जेस्ट माने सबसे बड़े, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, गैदरिंग मीन्स क्या होता है, वैसे तो गैदरिंग भीड़ होती है, लेकिन आप इसको जमावड़ा भी कह सकते हैं। आप पीपल, लोगों के जमावड़े, लोगों के जमावड़े को कहते हैं गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों का जमावड़ा। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक लोगों के जमावड़े के रूप में प्रयागराज में कुंभ मेला ने फेम मीन्स प्रसिद्धि, इंटरनेशनल फेम मीन्स अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। फिर शर्त देखते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला ने लोगों की गैदरिंग, जमावड़ा, समझ ना, अर्थ लेते हैं, विश्व की सबसे बड़े धार्मिक लोगों के जमावड़े के रूप में प्रयागराज में कुंभ मेला ने अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है या प्राप्त कर चुका है। अब हैज गेन्ड लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, एक वचन कर्ता या एक वचन संज्ञा के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चुका है, चुकी है के अर्थ में हिंदी में ट्रांसलेशन जब करते हैं तो हिंदी में चुका है, चुकी है, इस तरह से शब्द आते हैं। हैज गेन्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे चलते हैं। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga, अब क्या हुआ कि many Hindus, many means कई, Hindus means हिंदू, believe means विश्वास करते हैं, that की taking means लेने से, a means एक, holy means पवित्र, dip means डुबकी, in means में, the गंगा means गंगा में, गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से क्या हो जाता है, कैन प्यूरिफाइड, कैन माने सकता है, प्यूरिफाइड मीन्स शुद्ध हो सकता है। क्या शुद्ध हो सकता है, अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की, एक व्यक्ति की, सोल मीन्स आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, और मतलब सभी पिछले पापों, सिंस मीन्स पाप होता है, सभी पिछले पापों से एक व्यक्ति की आत्मा को पिछले सभी पापों से क्या हो सकता है, सभी पापों से कैन प्यूरिफाई मतलब शुद्ध हो सकती है। फिर से देखती हैं अगर समझ में ना आए कि मैनी हिंदूज बिलीव, कई हिंदू विश्वास करते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से एक व्यक्ति की सभी पिछले पापों, एक व्यक्ति की आत्मा, एक व्यक्ति की आत्मा ऑफ ऑल पास्ट सिंस मतलब सभी पिछले पापों से एक व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो सकती है। अगर आप गंगा में एक डिप कर लें तो आपके जितने भी पिछले पास्ट सिंस हैं उनसे आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है। चलिए अच्छी बात है, यही बिलीव है
हम हिंदूज का आगे आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, आफ्टर मीन्स बाद, पासिंग मीन्स गुजरने के बाद, थ्रू मीन्स से, मैनी मीन्स कई, बिग मीन्स बड़ी, सिटीज मीन्स शहरों, कई बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, गंगा फ्लोज मीन्स बहती है, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द सी मीन्स समुद्र, मतलब कई बड़े शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र की ओर फ्लोज मीन्स बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू सी, एज जैसे जैसे, जैसे जैसे, इट मीन्स या, रीचेस मीन्स पहुंचती है, क्लोजर मीन्स नजदीक, टू द सी मीन्स समुद्र के, जैसे जैसे ये समुद्र के नजदीक पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इट्स मीन्स इसकी, स्पीड मीन्स गति, बिकम माने होती जाती है, स्लोअर माने धीमी, एंड स्लोअर मीन्स और धीमी, जैसे जैसे ये समुद्र के नजदीक पहुंचती है इसकी स्पीड धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली, फाइनली मीन्स अंत में, मर्ज, मर्ज इनटू द सी, अंत में, फाइनली मीन्स होता है अंत में, मर्ज मीन्स होता है विलीन हो जाती है, इनटू द सी मीन्स समुद्र में, अंत में समुद्र में विलीन हो जाती है। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स इंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। अब क्या होता है, गंगा एपोस्ट्रोफिस में काके की, गंगा की लॉन्ग जर्नी मीन्स लंबी यात्रा, फ्रॉम मीन्स से, हाई अप मीन्स ऊपर से, इन मीन्स में, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों, पर्वतों में ऊपर से गंगा की लंबी यात्रा, बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में, इंड्स मीन्स समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे, दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, दिस प्लेस या स्थल, वेयर जहां, गंगा ज्वाइंस मीन्स मिलती हैं, द सी मीन्स समुद्र में, जहां गंगा समुद्र में मिलती हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मतलब पैसिव वॉइस में है, कहलाता है क्या, गंगा सागर, यह स्थल जहां गंगा जी समुद्र में मिलती हैं गंगा सागर कहलाता है। तो आगे इसमें एक ये दिया गया है कि गंगास प्यूरिफाई, गंगास प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की प्योरिटी मतलब शुद्धता, इज माने है, अवर मीन्स हमारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व, गंगा की शुद्धता हमारी, हमारा उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी नॉलेज इससे गेन किया होगा इस स्टोरी के थ्रू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।